महाराष्ट्र में नहीं कटेगी बिजली, राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने दी गारंटी। पूर्व आईएएस अधिकारी अमित खरे ने प्रधानमंत्री के सलाहकार नियुक्त किए गए। दिल्ली से गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ को 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया। घरेलू फ्लाइट में अब 100% यात्री बैठ सकेंगे, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दी मंजूरी। राकेश टिकैत बोले, पुलिस की हिम्मत नहीं कि मंत्री के बेटे की पूछताछ करे, गुलदस्तों वाला रिमांड है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या और उनके पुत्र विधायक संजीव आर्या के कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेसी गदगद हैं, जिससे अब चुनावी मौसम में ये लगता है कि कांग्रेस को आगामी 2022 विधानसभा चुनाव फतेह कर में कांग्रेस की संजीवनी मिल गई है, जिसके बाद पूरे उत्तराखंड में कांग्रेसी जश्न मना रहे हैं। इसी क्रम में आज कांग्रेस नेताओं ने लालकुआं में मिष्ठान वितरण करते हुए नगर में ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाते हुए ट्रांसपोर्ट नगर से कांग्रेस कार्यालय तक जुलूस निकाला। साथ ही रेलवे स्टेशन चौराहे पर आतिशबाजी करते हुए जमकर जश्न मनाया। यशपाल आर्या जी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। हम उन सब कांग्रेसजन, उनका कांग्रेस परिवार के पूरे सदस्यगण उनका स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय यशपाल आर्या जी और संजीव आर्या जी के आने से कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और 2022 में, आगामी 2022 में जो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसका हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बड़ा नाम है, बहुत बड़ा चेहरे हैं वो हमारे। वो मेरे को याद है कि 1995 में मुझे कांग्रेस भी उन्होंने ही ज्वाइन कराई थी। वो मेरे, एक तौर से कहा जाए तो वो मेरे राजनीतिक गुरु थे, गुरु हैं और गुरु रहेंगे। ठीक है, हम लोग दोनों अलग अलग पार्टियों में थे, लेकिन जो है वो मुझे भी बड़ा अजीब लगता था कि हमारे गुरु भाई देखिए वो दूसरी पार्टी में है, आज वो यहाँ पर वापसी उन्होंने की है, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल पहुंचे। यहां उन्होंने सियाचिन में शहीद हुए जवान विपिन सिंह गुसाई के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद के परिजन, माता और पिता से मिलकर उनकी सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि शहीद विपिन सिंह गुसाई के परिवार को राज्य सरकार की तरफ से हर संभव मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शहीद विपिन सिंह गुसाई के परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे देश का बेटा है। लंडौरा में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस मौके पर आंगनबाड़ी केंद्रों की सुपरवाइजर की ओर से किशोरियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस खास मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किशोरियों का ग्रुप बनाकर पोस्टर, मेहंदी, सिलाई प्रशिक्षण, किचन स्पीच सहित कई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर सुपरवाइजर ऋचा गर्ग ने कहा कि बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा के अलावा सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कंप्यूटर कोर्स और ब्यूटिशियन में भी परिपूर्ण होना चाहिए। जिसमें हमने किशोरियों से संबंधित कार्यक्रम रखा और इसमें हमने मेहंदी प्रतियोगिता रखी, पोस्टर प्रतियोगिता रखी। इसके अलावा हमने इसमें विभिन्न काउंटर दिखाए, जैसे कंप्यूटर प्रशिक्षण काउंटर, सिलाई मशीन काउंटर और कुकिंग काउंटर और ट्यूशन संबंधी काउंटर। मतलब किस तरीके से हम किशोरियों को जागरूक कर सकते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, कल को सबल बन सकें। हमारी बच्ची आगे अपने भविष्य में सुखद रहे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और हर क्षेत्र में आगे बढ़े, उसके लिए हम उनको मोटिवेट करते हैं बच्चों को।
हाँ, भविष्य में खाली बालिका दिवस ही नहीं बल्कि हर समय पर बालिकाओं के लिए हम ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे, करते रहते हैं, और जिससे हमारे बच्चे को सही दिशा मिले, बच्चे गलत संगति में न पड़ के अच्छे लोगों में बैठे, अच्छी प्रकार से बातें करें, उनको बैठने का, बोलने का, हर तरह की शिक्षा हम उनको देते हैं। रुड़की के कलियर शरीफ में आम आदमी के कार्यालय में इंडियन आइडल के स्टार मोहम्मद दानिश के कलियर पहुंचे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रभारी शादाब अली ने मोहम्मद दानिश का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। मोहम्मद दानिश ने कहा कि उन्हें साबिर साहिब की दरगाह पर पहुंचकर बहुत अच्छा लग रहा है। साबिर साहिब की दरगाह पर जो भी आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता और उन्हें बेहद फक्र है कि आज उन्हें साबिर साहिब की दरगाह पर आने का मौका मिला। मोहम्मद दानिश ने कहा कि इंडियन आइडल से उन्हें एक नई पहचान मिली है। शादाब खान साहब के साथ, मेरे भाई के साथ चादर पोशी करने आया हूँ और मुल्क के अंदर अमन व अमान की दुआ करने आया हूँ। तो मेरी हमेशा से तमन्ना थी कि मैं हज़रत साबिर पाक की दरगाह पर आऊँ और माशाल्लाह इतना अच्छा इस्तकबाल किया हमारे शादाब भाई ने, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मेरी दिली तमन्ना आज पूरी हो रही है कि मैं आज चादर पोशी करने यहाँ पर आया हूँ। तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। माशाल्लाह आज साबिर पाक का बुलावा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अन्नोत्सव के तहत मसूरी में राशन वितरित कर योजना का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार संवेदना के साथ कार्य कर रही है और हर वर्ग का ध्यान रख रही है। योजना का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई विधायक और कद्दावर नेता भाजपा के संपर्क में है और जल्द ही कई कांग्रेसी नेता भाजपा का दामन थाम लेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब लोगों के पास रोजगार नहीं था, ना पैसा था, ऐसे में केंद्र की सरकार के सहयोग से 13,48,000 लोगों को निःशुल्क राशन देने को काम किया। 10 लाख परिवारों की सहायता प्रदेश सरकार ने की। वहीं सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों का जिनका रोजगार कोरोना में समाप्त हो गया था, उन्हें आर्थिक मदद करने का कार्य किया है। जिला पंचायती राज व राजस्व विभाग पौड़ी गढ़वाल के तत्वाधान में अभिलेख वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग कर 12 स्वात्मक अभिलेख कार्ड वितरित किए गए। इसी प्रकार जनपद के विभिन्न विकास खंडों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। जनपद में आज 132 राजस्व ग्रामों में कुल 1,825 स्वामित्व कार्ड वितरित किए गए, जिसमें 2,747 लोग लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि योजना के बारे में लोगों से चर्चा कर अन्य लोगों को भी जागरूक कर उन्हें लाभ पहुंचाया गया है। पहाड़ों में ट्रेनों की टाइमिंग में कुछ बदलाव किया गया। 13 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक तीनों स्टेशनों पर ट्रेनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। हरिद्वार देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर रायवाला के वैदिक नगर में रेलवे अंडरपास के द्वारा टनल बॉक्स को लगाने की वजह से मेगा ब्लॉक लगाया गया। इस बात का रेलवे विभाग ने अपने यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए जानकारी देनी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि SMS के माध्यम से भी ये जानकारी रिजर्वेशन करा चुके यात्रियों तक पहुंचाने की कोशिश में रेलवे विभाग लगा हुआ है। आपको सूचित करना चाहते हैं कि दिनांक 13-10 अक्टूबर को रायवाला कांसरों के बीच RUB के निर्माण के चलते और उसी के शैडो में मोतीचूर और रायवाला के बीच एक अंडरपास देने के संबंध में जो NHAI के कार्य द्वारा किया जा रहा है, हरिद्वार देहरादून और हरिद्वार योगनगरी ऋषिकेश के बीच 5 गाड़ियां बंद रहेंगी। ये सभी गाड़ियां हरिद्वार से संचालित की जाएंगी। ये सभी गाड़ियां हैं शताब्दी एक्सप्रेस, नैनी एक्सप्रेस, लाहौरी एक्सप्रेस, अमृतसर देहरादून और हरिद्वार योगनगरी के बीच अहमदाबाद मेल तथा प्रयागराज एक्सप्रेस। ये सभी 5 गाड़ियां हरिद्वार से ही उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की ओर से लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा का आयोजन किया गया। आम आदमी पार्टी की ओर से गारंटी योजना का लाभ देने के लिए काम किया जा रहा है। दूसरी गारंटी योजना की शुरुआत कर बेरोजगारों को राहत देने की बात की जा रही है, जिसके तहत बेरोजगारों को अभी पंजीकरण कराना होगा और सरकार बनने पर पंजीकृत 1 लाख युवाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। वहीं इस संबंध में आम आदमी पार्टी कार्यकारिणी के एक प्रदेश अध्यक्ष राजेश बिष्ट ने बताया कि हमारी सरकार बनने पर केजरीवाल की दूसरी गारंटी योजना के तहत युवाओं को सरकारी नौकरी मुहैया कराई जाएगी।
मेरा प्रणाम। मैं राजेश बिस्ट, सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी आम आदमी पार्टी चौवन लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड से। आज देवीधुरा के पवित्र प्रांगण में आम आदमी पार्टी ने एक जनसभा का आयोजन किया, जिस जनसभा में आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल जी की दूसरी गारंटी योजना का लाभ सभी युवा साथियों को बताया। दूसरी गारंटी के अनुसार 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के तुरंत बाद जो हमारे युवा साथी हैं, जो 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के युवा हैं, उनको 6 माह के अंदर 1 लाख सरकारी लक्सर में सरकारी क्रय केंद्रों के धान क्रय की शुरुआत अब तक हो जानी चाहिए थी, जो नहीं हुई। लक्सर के अथल बुजुर्ग में सरकारी धान क्रय केंद्र बनाया गया है, जिस पर वहां के अधिकारियों की लापरवाही के चलते धान क्रय का काम शुरू नहीं हो सका। इसकी शिकायत किसानों ने लक्सर उप जिलाधिकारी से की। उप जिलाधिकारी ने अथल बुजुर्ग के धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया और काफी खामियां पाई। उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने कहा कि जहां करने के बाद काफी खामियां पाई गईं, जिसमें अधिकारियों की लापरवाही सामने आती है। संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति कर दी गई है। आज यहाँ पर क्रय केंद्र अथल बुजुर्ग और सुल्तानपुर का निरीक्षण किया गया। धान की जो क्रय है उसकी प्रक्रिया अब तक प्रारंभ हो जानी चाहिए थी। यहाँ पर व्यवस्था भी कर ली गई थी, किसी कारणवश ये हो नहीं पाया है। अथल बुजुर्ग में बताया जा रहा है कि वहाँ पर लेबर की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाई अब तक, और यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की समस्याएं आ रही हैं अथल योजना के, और इसमें संबंधित के द्वारा लापरवाही भी की गई है। तो इसमें संबंधित की का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उसके खिलाफ कार्रवाई। नवरात्रि के पावन पर्व पर रामलीला मंचन का कार्यक्रम पूरे देश प्रदेश में किया जा रहा है। वहीं कालाढूंडी के कोटाबाग ब्लॉक के पास बैल पड़ाव में भी पौराणिक ग्रंथ रामायण के अनुसार रामलीला मंचन का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके अलावा राम सेवक सांस्कृतिक सोसाइटी के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि भोला भट्ट को प्रतीक चिन्ह बनाकर स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष शिवगिरी गोस्वामी, कार्यकर्ता अध्यक्ष उपाध्यक्ष भगवान सिंह रौतेला, नारायण सिंह नेगी, सचिव संतोष गोस्वामी, उप सचिव दीपक जोशी सहित संरक्षण मंडल के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। नई टिहरी के नगरपालिका परिषद के सभागार में लिखा निर्माता निर्देशक देबू रावत ने प्रेस वार्ता की। यहाँ उन्होंने बताया कि गढ़वाली फिल्म कन्यादान का 15 अक्टूबर को बौराड़ी स्थित रही सिनेमा हॉल में प्रदर्शन होगा। उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर गढ़वाली फिल्म का समय दिया गया है। उन्होंने बताया कि कन्यादान फिल्म के उत्तराखंड के समाज में व्याप्त जातिवाद की कहानी पर आधारित है, जिसमें एक लोहार दंपत्ति का फोन परिवार की नवजात बच्चे का पास पोस्ट कर बड़ा करते हैं। बड़ी होने पर उसकी शादी की समस्या जन्म लेती है। कैसे इस समस्या का समाधान होता है, इसी ताने बाने पर बनी फिल्म का निर्माण किया गया है। देबू रावत जी एक मूर्धन्य कलाकार हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, और जैसे उन्होंने कहा एक बहुत बड़ी पहल उन्होंने की है गढ़वाली सिनेमा के जगत में। हम उनका स्वागत करते हैं। हमने आपसे बात हुई थी, फिलहाल एक प्रमोट करना यहाँ पर जो भी हमारे जनप्रतिनिधि के नाते होता है, या हमारे धर्मपत्नी जी नगर पालिका अध्यक्षा हैं, जितना भी हमसे सहयोग होगा इस पिक्चर हॉल में, इसके अलावा भी ये अगर हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अगर हम कुछ आगे बढ़ कुछ करते हैं। कलियर में स्थित दरगाह साबिर पाक के 793 सालाना उर्स की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। सीओ रुड़की विवेक कुमार और प्रशिक्षु सीओ नताशा सिंह ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर अधीनस्थों को सुरक्षा व्यवस्था चकाचौबंद करने का निर्देश दिए और थानाध्यक्ष धर्मेंद्र राठी से उर्स की सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों की जानकारी ली और आवश्यकता अनुसार समय रहते सभी व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उर्स से पहले सभी व्यवस्था दुरुस्त किए जाएं। सीओ विवेक कुमार ने बताया कि उर्स की व्यवस्था से संबंधित क्षेत्र का भ्रमण किया गया, जिसमें जायरीनों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जायरीनों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। बाजपुर में आज न्यू पूर्वांचल महासभा की ओर से श्री दुर्गा पूजन का आयोजन किया गया, जो लगातार 5 दिन चलेगा, जिसके उपलक्ष्य में आज कलश यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ बाजपुर चीनी मिल मंदिर से किया गया। बाजपुर अनाज मंडी परिसर में 5 दिन तक लगातार दुर्गा पूजन का आयोजन होगा। वहीं पूर्वांचल महासभा के अध्यक्ष ने बताया कि पिछले 15 सालों से अखंड दुर्गा पूजन का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें सभी श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पहुंचे और भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर पुण्य के भागी बने।
न्यू पूर्वांचल महासभा बाजपुर द्वारा आयोजित किया गया है सार्वजनिक दुर्गा पूजा महोत्सव, जो 5 दिन चलता है और जो आज इसकी कलश यात्रा निकली है। ये शिव मंदिर चीनी मिल से निकल करके और मेन रोड होते हुए रामराज रोड होकर और अनाज मंडी बाजपुर में आई हुई है। ये पूजा 5 दिन लगातार चलेगी और दशहरे के बाद इसका समापन होगा और दशहरे के दिन अखंड भंडारा रहेगा और सारे श्रद्धालुओं। हरिद्वार के थाना बहादुराबाद के क्षेत्र में दुकानदार के साथ लूट की घटना का आज थाना बहादुराबाद में एसपी सिटी ने खुलासा कर दिया। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में परचून की दुकान चलाने वाले व्यापारी के साथ अज्ञात बदमाशों ने लूट की थी, जिसके संबंध में थाना बहादुराबाद में सूचना दर्ज कराई गई, जिसको लेकर टीम गठित कर अपराधियों के बारे में जानकारी जुटाई गई। एसपी सिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 मोटरसाइकिल सवार संदिग्धों को रोककर पूछताछ की गई और छात्रों को पकड़ लिया गया। साथ ही महिला से छीना गया मोबाइल फोन कंपनी का भी बरामद किया गया है। ये 5 अक्टूबर को ये भादराबाद क्षेत्र के अंतर्गत एक परचून की दुकान में लूट की गई थी। तो इसमें बेसिकली हमने तभी जैसे ही पता चला था वैसे इसमें मुकदमा लिखा था लूट का, और इसमें हमने एसओजी की टीम और यहाँ भादराबाद थाने की पुलिस की टीम इसमें लगातार कार्रवाई कर रही थी। उसी में सफलता मिली है। एएसपी ज्वालापुर और अंडर ट्रेनिंग डिप्टी एसपी हैं उनके धनौरी में आज गंग नहर के किनारे पर रहने वाले वन गुर्जर परिवार में जमकर लाठी डंडे चलने लगे। गुर्जर परिवार में हुई इस मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। घायल पक्ष के लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि जमीनी विवाद की वजह से ये हंगामा हुआ है। घायल पक्ष को भेजा गया है अस्पताल। खबर घनौरी से है, जहां गुर्जर परिवारों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। घायल पक्ष के लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि जमीनी विवाद की वजह से ये हंगामा हुआ है। झगड़ा हो जाएगा। मंगलौर से 4 आदमी आए, उन्होंने यहाँ हमारे डेरे पे आकर जबरदस्ती डेरा लगाया। और जब अंदर वो लगा रहे थे अपने हमारे घर के अंदर अपना डेरा लगा रहे थे, वहाँ पे हमने कहा भाई यहाँ पे न लगाओ, कहीं और चले जाओ यहाँ से। और उन्होंने ज़बरदस्ती करके हमारे भाई का कुल्हाड़ा मार दिया सिर पे। वो बेहोश पड़े। हमने पुलिस को फ़ोन करा, पुलिस आई, उन्हें उठा के ले गई। जो मुलजिम था वो भाग गया, वो पुलिस को नहीं मिला। विकासनगर जनसंघर्ष मोर्चा कार्यकर्ताओं ने वृद्धावस्था पेंशन बहाली को लेकर हंगामा किया। GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह ने नेगी के नेतृत्व में विकासनगर तहसील घेराव कर प्रदेश के गरीब पति पत्नी दोनों को मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन बहाली को लेकर सीएम को ज्ञापन सौंपा है। रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि अगर एक परिवार में पति पत्नी दोनों विधायक हैं तो सबको पेंशन मिलती है, लेकिन जब गरीबों को कुछ देने की बात आती है तो उनका हक छीन लिया जाता है। लेकिन गरीबों के समय बजट और धन का अभाव हो जाता है। दंपति हैं, उनकी वृद्धावस्था जो पेंशन है उससे संबंधित मामला है। दरअसल पहले ये व्यवस्था थी कि पति पत्नी दोनों को पेंशन मिलती थी, लेकिन अभी 4-5 साल से सरकार ने सिर्फ एक पति या पत्नी दोनों में से किसी एक को पेंशन का एक शासनादेश जारी करके एक तरह से उनके हक पे डाका मारने का काम किया। हमारा कहना यह है कि चाहे प्रदेश के विधायकों की अगर हम बात करें, सांसदों की बात करें, अगर परिवार में पति भी विधायक है, पत्नी विधायक है, उसके बच्चे भी विधायक हैं या MP हैं, उन सबको पेंशन अनुमान्य है। लेकिन जब हमारे जो गरीब हैं बेचारे, जो इसी पे आश्रित हैं, 1000-1200 रुपये उनको पेंशन मिलती है और एक गरीब के लिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ा रकम होती है। 3 महीने मिल जाती है तो उसका अपना गुजर बसर हो जाता है। और आज के परिवेश में जब बच्चे बिल्कुल भी अपने माँ बाप की तरफ देखने को तैयार नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि उनको पेंशन दी जानी चाहिए, पति पत्नी दोनों को, जिससे वो सम्मानपूर्वक आत्मसम्मान के साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर करें। रुड़की के झबरेड़ा स्थित बालूपुर गांव में एक 13 साल के युवक ठेली पर चाउमीन बेचने वाला काम करता था। चाउमीन खाने को लेकर विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के 6 लोग घायल हो गए। आनन फानन में सभी घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में 2 की हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सर, ये मामला ये है कि मेरा जो छोटा भतीजा है लड़का, वो चाउमीन की ठेली लगाता है।
और उसने क्या किया कि ठेली लगाने के बाद उसको चाउमीन और मोमोज ख़त्म हो जाते हैं, तो सामने ही एक लड़का रहता है परवीन, उसने क्या किया कि उसने आते सार ये बोला कि भाई चाउमीन या मोमोज दे मुझको ला के। उसने क्या किया कि भतीजे ने मना करने के बाद अब वो क्या बोलता है कि नहीं मुझको कहीं से भी ला के दे, ज़रूर दे। उसने कहा नहीं आज नहीं है, कल मिलेगी। उसने क्या किया, इस बात पे ही उसको लड़के को मार दिया थप्पड़, और थप्पड़ मारने के बाद ठेली चाउमीन की वो गिरा सड़क पे गिरा दी। क्योंकि बालूपुर के रहने वाले लोग हैं झंगरेड़ा के, उनका मारपीट का है, आपसी कुछ लड़ाई झगड़े का आए थे, जिनमें दो की हालत गंभीर थी, जिनको देखते हुए हमने यहीं से भेज दिया दोनों को। एक शीला करके है, एक मंदिर है, दोनों के सर में चोट ज़्यादा थी, गंभीर लग रही थी। इसकी स्थिति को देखते हुए यहीं से भेज दिया गया है, बाकी का भी मेडिकल और उपचार कर दिया गया है। आइए अब नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। मंदसौर के संजीत गांव में एक व्यक्ति के घर से 7 फीट लंबा कोबरा सांप पकड़ा गया। पुलिसकर्मियों ने सांप पकड़ने के एक्सपर्ट राशिद खान कुरैशी को भेजा। बड़े कोबरा सांप के घर में घुस आने के बाद परिवार में दहशत का माहौल हो गया। सांप के पकड़े जाने के बाद परिवार वालों ने राहत की सांस ली। बता दें कि मंदसौर के महिला थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी राशिद खान अब तक 15,000 से अधिक अलग अलग प्रजातियों के सांप पकड़ चुके हैं। ये अभी मेरे पास में फ़ोन आया था करीबन 10 बजे के लगभग, लक्ष्मी नारायण चौधरी जी के यहाँ से, जो सांप घर में घुसा था और डर के कारण सब घर के बाहर ही बैठे थे। काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो रही थी, परेशानी आ रही थी घर में रखने के लिए, तो स्पेशली यहाँ आना पड़ा संजीत में और उसको सांप को पकड़ के बाहर निकाला। पिपलिया मंडी में पुलिस की टीम ने शातिर नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया है। पुलिस ने इस कार्रवाई के जरिए नशा तस्करों पर कार्रवाई की। चेकिंग के दौरान पुलिस ने शातिरों को पकड़ लिया, जिनके पास से अवैध मादक पदार्थ प्राप्त हुआ है। पुलिस का कहना है कि आगे के नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जाती रहेगी। कल जो है मोबाइल द्वारा सूचना मिली थी कि एक छोटा हाथी गाड़ी है RJ 24 GA 1354, उसमें क्या है लहसुन के कट्टों के नीचे जो है अवैध डोडा चूरा ले जाया जा रहा है। मोबाइल सूचना पे कार्रवाई करते हुए मऊ नीमच जो हाईवे उस उत्सव ढाबे के सामने पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 6 जो है डोडा चूरा के अवैध कट्टे बरामद किए हैं, जिसमें कुल डोडा चूरा 67 किलो है। आरोपी को गिरफ्तार करके आज PR लेंगे और आगे कार्रवाई की जाएगी। प्राइम टीवी की खास खबरों में बस इतना है और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।